जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये श्रीये श्रीम नमः। ओम। लक्ष्मी जी प्राप्ति के लिए हृदय की सफाई कैसे किया है, यह मन के अंदर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे जरूरी यह है कि मनुष्य को जितना लाभ होता है उसमें ही संतुष्ट रहना सीखना होगा। संतोष करने का मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे रह करके चुपचाप बैठ जाएं। संतोष का अर्थ यह है कि अपने को पूरा परिश्रम करने से जितना मिल जाए उसमें ही भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और उसी से अपनी गृहस्थी चलाना चाहिए। जो आमदनी से मनुष्य मालदार नहीं बनता, यदि खर्च पर नियंत्रण न हो तो मनुष्य को अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। आय चाहे कितनी ही कम हो, यदि खर्च उसके अंदर किया जाएगा और कुछ बचाए भी जाए तो उस दशा में धन की बचत अवश्य होती है और लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि धीरे धीरे धन इकट्ठा होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख लें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख लें और मित व्ययी बन जाएं, न कम खर्च करने लग जाएं। यह भी एक बहुत बड़ा गुण है और सद्गुण भी है। इससे बुद्धि निर्मल होगी, हृदय शुद्ध होगा और आत्मा में प्रकाश होता है, जो लक्ष्मी जी के वास के लिए उचित स्थान बनाता है। एक महाभारत अनुशासन पर्व जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी से कहती है कि हे सुभगे, मैं निर्भीक, चतुर, कर्म में निरत, क्रोध न करने वाले, देवताओं पर आस्था रखने वाले, उपकार को न भूलने वाले, जितेंद्रिय और बलशाली पुरुष के पास में हमेशा रहती हूं। यह लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी से कहती है। इसका मतलब यहां पर यह हो रहा है कि लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने मुख से रुक्मिणी जी को कहा है कि मैं किस किस जगह किस किस पुरुष के साथ में रहती हूं। तो दोबारा से आप सुने। लक्ष्मी जी का कहना है कि मैं निर्भीक मनुष्य के यहां, चतुर मनुष्य के यहां, कर्म करने वाले मनुष्य के यहां, क्रोध न करने वाले मनुष्य के यहां पर, देवताओं पर आस्था रखने वाले, जो पूजा पाठ करता हो, आस्था रखता हो कि ईश्वर है, और किसी का उपकार न भूलने वाले मनुष्य के यहां पे, जितेंद्रिय और बलशाली पुरुष के यहां पे मैं रहती हूं। मैं धर्म का आचरण करने वाले, धर्म के अनुसार चलने वाले, जो वृद्ध जनों की सेवा करता है उसके यहां पे, आत्मविश्वास जिसको होता है उसके यहां पर, जो क्षमाशील होता है उसके यहां पे, और समर्थ पुरुष के साथ में मैं हमेशा रहती हूं। वैसे ही क्षमाशील और जितेंद्रिय स्त्रियों के निकट भी रहती हूं। जो स्त्रियां सत्य बोलने वाली है और सत्य का आचरण करने वाली है, छल कपट से रहित है, सरल स्वभाव वाली होती है एवं देवताओं तथा गुरुजनों का पूजन करती रहती हो, उनके पास भी मैं रहती हूं।
फिर लक्ष्मी जी कहती है कि जिस घर में हवन किया जाता है वहां तो मैं रोज वास करती ही करती हूं। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को अपने घर में रोजाना हवन करना चाहिए यदि लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो। जहां पर गौ माता की सेवा की जाती है, जहां पर ब्राह्मणों का सत्कार किया जाता हो, समय समय पर देवताओं की पूजा की जाती हो, उनको फूल चढ़ाए जाते हो, उस घर में मैं हमेशा वास करती हूं। यानी जिस घर के अंदर पूजा पाठ जप तप हवन होते रहता हो वहां पर तो लक्ष्मी जी का वास होता ही होता है। जहां पर जिस घर में वेद अध्ययन करने वाले ब्राह्मण लोग रहते हैं या ब्राह्मणों को बुला करके वेद पाठ किया जाता है, यानी कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता हो, जिस घर के अंदर रुद्र अभिषेक किया जाता हो, जिस घर के अंदर श्री सूक्त का पाठ होता हो, वहां तो मैं निवास करती ही करती हूं। तो अपने धर्म में रत क्षत्रियों के पास, खेती में उपार्जन में लगे वेश्यों के पास, और जो सेवा करने वाले क्षुद्र लोग होते उनके पास भी मैं निवास करती हूं। फिर महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 11वें में लिखा हुआ है कि मैं कहां नहीं रहती। मैं नास्तिक व्यक्ति के पास नहीं रहती, ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, जो कर्म नहीं करता उसके यहां नहीं टिकती, जो वर्ण संकर है उसके यहां पे नहीं रहती, जो अपनी मर्यादा में कायम नहीं रहता उसके यहां नहीं रहती, कठोर वचन बोलने वाले के पास नहीं रहती, चोर और गुरुजनों से धोखा करने वाले पुरुष के पास भी नहीं रहती, और मैं ऐसे पुरुष के पास भी नहीं रहती जिसमें तेज बल धैर्य और आत्मगौरव कम होता है, उसके यहां भी नहीं जाती मैं। और जो मनुष्य थोड़े से कष्ट में ही भयंकर कष्ट महसूस करते हैं, जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, उनके पास भी मैं नहीं जाती। साथ ही जिन पुरुषों के मनोरथ सर्वदा छिपे हुए रहते हैं उनके पास भी मैं नहीं जाती। आगे चल करके लक्ष्मी जी और कहती है कि मैं उन स्त्रियों के निकट में नहीं रहती जो अपनी गृहस्थी के सामान, बर्तन, वस्त्र इधर उधर फेंके रहते हैं। मतलब जिस घर के अंदर कपड़े बिखरे हुए ज्यादा रहते हो, सामान बिखरे हुए ज्यादा रहते हो, वहां पर भी मैं नहीं रहती, उस स्त्री के पास नहीं जाती। और ऐसी स्त्री के पास भी नहीं जाती जो सोच समझकर काम नहीं करती, और जो स्त्री बराबर स्वामी के विरुद्ध बोला करती है। ना यदि लड़की है तो अपने पिता के विरुद्ध बोलती हो, और विवाहिता स्त्री है तो जो अपने पति के विरुद्ध चलती हो, उस स्त्री के पास भी मैं नहीं जाती। जिस स्त्री का दूसरों के घर में जाने में मन लगता है और जो लजाती नहीं है, उसके निकट में भी नहीं रहती। पापिनी स्त्री, अपवित्र स्त्री, चटोरी स्त्री, अधीर स्त्री, झगड़ालू स्त्री, निद्रा के वशीभूत रहने वाली, ज्यादा सोने वाली स्त्री को भी मैं त्याग देती हूं। अतः यदि हम सच्चे अर्थ में स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हो और लक्ष्मी महारानी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो हमें जो हमने गुण आपको बताए हैं उन गुणों को धारण करना पड़ेगा और अवगुणों का त्याग करने का प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी स्थायी लक्ष्मी आपके पास प्राप्त होगी। यानी मनुष्य को यदि लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु के साथ में यदि लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी हालत में उसको उठ जाना चाहिए, और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखने के साथ साथ अपने आचरण में भी साफ सफाई रखना होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये थे स्थायी लक्ष्मी प्राप्त करने के टोटके। हमारे पास बहुत से मनुष्यों के फोन आते हैं, कि साहब धन की कमी हो गई है, कंगाल हो गए हैं,
दरिद्री हो गए हैं, बहुत ऋण चढ़ गया है। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण यही होता है कि हम अपने इस व्यवहार को बदलें। क्योंकि अधिकांशतः मनुष्य जो दरिद्री होते हैं, जिनके पास धन की कमी होती है, जो मेहनत करते हैं और फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसके पीछे कारण यही होता है कि वो एक तो देर सवेरे तक बिस्तर के ऊपर पड़े रहते हैं। यानी उन्हें ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसका ज्ञान ही नहीं होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कितने प्रकार के लाभ होते हैं। जो व्यक्ति 9-10 बजे तक उठता हो, सूर्य निकलने के बाद में उठता हो, उसको पितृदोष लग जाता है। यानी कि सूर्य नारायण भगवान, यानी अल्टीमेटली नारायण शब्द तो उनके साथ भी जुड़ा हुआ है, जो श्री हरि विष्णु का ही एक प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु ही इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। अब सृष्टि का संचालन करने के निकलने के बाद में यदि आप उठते हो तो एक तरीके का उस शक्ति का अपमान हुआ, तो फिर उसकी कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी? इसलिए यदि लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, स्नान ध्यान करके, भौतिकवादी दीपक जला करके अपने मन का दीपक भी जलाइए। यानी इस मन को शुद्ध करिए, आत्मा को शुद्ध करिए, थोड़ा जप करिए, तप करिए। तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र को बोलने से भी आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए। और यदि पिछले जन्म के पाप कर्म आपके साथ में है और वो आड़े आते हो हर काम के अंदर, सही काम करने के बावजूद भी कष्टों की प्राप्ति होती है, तो आपको श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये महामंत्र है, तारक मंत्र है। इस मंत्र को जप करने से मुक्ति और मोक्ष दोनों मिलती है। और यदि ये मंत्र आपने हमारी पूरी सांस, हर सांस के अंदर आत्मसात कर लिया हो, तो फिर तो मुक्ति और मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। फिर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।